ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अच्छा ये बताइए पंडित जी कि कन्यादान करने से होता क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कन्यादान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर कोई कन्यादान की जगह वरदान करना चाहे तो उसे स्वर्ग की जगह नरक मिल जाएगा? अरे कैसी पागल लड़की है, ये कैसे कैसे सवाल करती है। आपके सवालों ने तो पंडित जी को भी परेशान करके रख दिया है। आपके सवालों के जवाब तो उनके पास भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई जवाब दे ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सके। दीदी आप ऐसे सवाल पूछती क्यों है जिनका किसी के पास जवाब ही नहीं हो? अब मुझे क्या पता था कि जो लोग शास्त्रों के गुणगान करते हैं उनके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने सवालों के जवाब तो ढूंढ कर ही रहूंगी। जब सवाल उठते हैं तो उनके जवाब भी मिल ही जाते हैं। लेकिन जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रही हैं उनका जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो आप भी मुश्किल और आसान की बातें करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अपने सवालों को भूल जाऊं। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि जब आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएं तो मुझे भी जरूर बताइएगा। जरूर, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, ये समाज, परंपराएं, मर्यादाएं, ये सब कुछ लड़की के लिए क्यों बनाई गई हैं? आज हर तरफ औरत के अधिकार और उनकी समानता की बात हो रही है, लेकिन औरत की समानता के बीच सबसे बड़ी रुकावट तो ये परंपराएं हैं। आप देखिएगा, मैं इसके ऊपर एक किताब लिखूंगी। आज तो मैंने सिर्फ पंडित जी से सवाल किया है, लेकिन मेरी किताब एक सवाल होगी सबके लिए, जिसका जवाब एक दिन हर एक औरत जानना चाहेगी। वैसे अनिकेत, लड़की है कमाल की, हर चीज में माहिर। अरे तो कॉलेज में इसका इतना नाम है तो इसीलिए है। बस बस, उसके तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़कियों के साथ सिर्फ दो ही रिश्ते हो सकते हैं, एक दुश्मनी का जो तेरे साथ हो चुका है, और दूसरा दोस्ती का जिसके लिए कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अनिकेत, कहा यह भी जाता है कि जिससे निभा ना सको उससे दोस्ती कर लो। बिल्कुल। वैसे आगे का प्लान क्या है? सोचेंगे, दूल्हा दुल्हन से मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। आओ। દીકરા ચા ચીને જોતો વિદાયમાં કેટલી વાર છે? हाँ जो છું। बुआ, अब चले? वैसे भी बहुत टाइम हो गया है और सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ बेटा, पर ऐसे शादी को अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और अभी तो विदाई भी नहीं हुई। निकलते हैं और थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर? बुआ, मुझे तो लगता है कि ये शादी में बहुत वक्त लग जाएगा। ना ना दिकरा, विदाई में 1-1.5 घंटा ही लगेगा, फिर हम निकल जाएंगे। ठीक है? ठीक है बुआ, पर फिर भी जितना जल्दी हम लोग निकले उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सारू जता रेसु, तू परेशान मत हो। अच्छा, यहाँ तो देखो कितना अच्छा माहौल है। और तुमने उस लड़की को देखा? किसे? अरे वही जो गरबा कर रही थी। कितना अच्छा गरबा कर रही थी, नहीं?
और इतने लोगों के बीच में सबसे अलग नजर आ रही थी। बहुत अच्छी थी वो लड़की। अरे साथ चुका मने तो बहुत सरस लागी। सब लोग कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, दोनों पति पत्नी डॉक्टर, डॉक्टर भावेश और डॉक्टर पारुल। दोनों एक साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना पारुल? हाँ हाँ, जरूर सपना मेरा पूरा होगा। तेरा अपना खुद का क्लिनिक होगा और तेरे क्लिनिक के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा और उस पे लिखा होगा पारुल भावेश मेहता। आप लोग जो कुछ कह रहे हो ना, वह सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कल तक ये इस घर की बेटी थी, अब वो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। और ये धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? धर्म पत्नी का मतलब मेरी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, ये इनका धर्म है। ओ, और धर्म पति का क्या मतलब होता है? धर्म पति, उसका कोई मतलब नहीं होता। और अभी अभी आप जो कुछ कह रहे थे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी पारुल का नाम पारुल नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना अच्छा नाम दिया है उसके माँ बाप ने। नहीं, नाम तो अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। और हमारे घर में एक परंपरा है कि शादी के बाद लड़की को नया नाम दिया जाता है, और इसलिए पारुल को हम मीनाक्षी नाम। अरे, आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरी सहेली का नाम ही बदल जाएगा, पारुल से सीधा मीनाक्षी हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आपसे शादी करके वैसे ही उसका सरनेम चेंज हो रहा है, पारिक से मेहता। और क्या चाहिए आपको? आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। अगर पारुल आपसे कहे कि आप अपना नाम चेंज कर दें, तो क्या आप कर लेंगे? क्या आप बकवास कर रहे हो? मुझे मेरा नाम मेरे पिताजी ने और माताजी ने दिया हुआ है। हाँ, तो क्या पारुल का नाम हम खरीद कर लेकर आए? भावेश जी, 26 साल से पारुल इसी नाम के साथ जीती आई है, और आज अचानक से उसका नाम ही बदल जाएगा। नाम ही तो इंसान की पहचान होती है। पहचान तो बदल गई। कल तक वो इस घर की बेटी थी, अब वो मेरे घर की बहू हो गई है। अब इन्हें नए नाम और नए पहचान के साथ जीना होगा, और यही इनका धर्म है और यही परंपरा। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अब एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि ये समाज और ये परंपराएं कभी नहीं बदलेंगी। अब तक आपने पारुल को कुछ दिया नहीं, लेकिन उसकी पहचान जो उसके नाम से है, वो आप उससे छीन लेना चाहते हैं। शायद पुरुष समाज में रिश्तों का फर्ज ऐसे ही निभाया जाता है। सब कुछ छीन कर, ना कि कुछ देकर। શું વિચારો છો? मैं फोन करूंगा तो वो फोन उठाएगी नहीं, क्योंकि अभी तक तो उसका फोन आया नहीं। वो આવી જશે। एक काम करो, तुम अपने फोन से फोन करो तो वो फोन उठाएगी। हेलो। जय श्री कृष्ण मम्मी। हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण। वसुधा, तुम लोग वहाँ से निकले या नहीं? बस मम्मी, हम लोग निकल ही रहे हैं। वो छुटकी गई है कोल्ड ड्रिंक लेने की, तो उसे पीकर और पारुल से बाय बोलकर हम लोग निकल जाएंगे। अभी कितनी बार? जल्दी निकलो त्याथी, तुम्हारे पप्पा परेशान हो रहे हैं। मम्मी प्लीज, पापा ने समझाओ ने। तुम्हारे पापा यहाँ कितने परेशान हैं, और तुम लोग अभी भी वहाँ शादी में बैठी हो। जल्दी आओ। बस थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे पापा ने फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? मम्मी एक बार किया था तो मैंने उठाया था। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा भी फोन किया था। शायद दूसरी बार मैंने देखा नहीं होगा, इसीलिए नहीं उठाया। वाह वाह, ये क्या कर रहे हो आप? कोना फूटा पाड़ो छो? अरे, अगर किसी लड़की के बारे में कुछ पता करना हो
तो फोटो तो चाहिए ना। अरे पर कौन सी लड़की? अरे वो देख, वो वहाँ पिंक साड़ी में है ना, वो बहुत सरस छोकरी छे। हाँ बुआ, साचे ज लड़की बहुत टेलेंटेड है। એટલે તો ફોટા પાડું છું, 2-4 ઓર પાડી લો, યાદ રહેશે। वो रिसेप्शन में इतनी सारी भीड़ भाड़ है ना, इसीलिए देख ही नहीं पाई। ठीक है भाई, जल्दी निकलो ત્યાંથી। हम लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, राह જોઈએ છે। हाँ, जल्दी आओ। ठीक है, हम लोग जल्दी आते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो तीनों वहां से निकल ही रही है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। कितनी सरस छोकरी छे। व्योमेश बेटा, मैं तो सोच रही हूँ कि जाकर उस लड़की से बात कर लूं। आप उससे क्या बात करेंगी? अरे बेटा, आखिर मुझे तुम्हारे लिए भी तो बहू लानी है, और वो लड़की तो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। शू बुआ, तमे पण किसी और की शादी में आप मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए। अने एम पण बुआ, आप अभी तक 5 लड़कियां देख चुके हो। आपको किसी का खानदान पसंद नहीं आता, तो किसी के हाव भाव पसंद नहीं आते। पर सच चुका, ये लड़की तो मुझे खरेखर बहुत पसंद आ गई है। अरे आदित्य से जाके पूछना कि ये लड़की कौन है, किस परिवार की, जाना पूछना। अरे बुआ, अगर हम आदित्य से बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा? अब देखो, अभी रहने देते, अभी हमें चलना चाहिए बुआ। ठीक है, चलते हैं बस, पर एक बार आदित्य से मिलकर चलते हैं। पर आदित्य छे क्या? अब 1 मिनट बुआ, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, दीदी को डांसर नहीं, पायलट बनना है। पायलट फ्लाइट उड़ाएंगी, आकाश में उड़ से आकाश में। वाह, शुभ बात है। सपना तो आपने बहुत अच्छा देखा है। सपने देखने चाहिए, जरूर देखने चाहिए, लेकिन अपने सपनों को साकार भी करना चाहिए। मैं भी चाहूंगा कि आपका हर सपना साकार हो। लेकिन मैंने तो अपनी कई सहेलियों के सपनों को टूटते हुए देखा है। मेरी एक सहेली थी जिसे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन सपने देखना और उन्हें साकार करना हम लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता। उसके भाई को इस बात का पता चल गया और उसने उसका विरोध किया और अपना फैसला सुना दिया। जानते हैं, उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी और कहा कि अगर तुम्हारे ससुराल वाले चाहेंगे तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। सपने तो खुद ब खुद आंखों में पलने लगते हैं, लेकिन सपने देखना और उन्हें साकार करना लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लड़कियां हैं। लड़कियां हैं तो क्या हुआ? आजकल लड़कियां किसी से कम तो नहीं है। आपने कितनी अच्छी बात कही। काश आपके जैसी सोच सबकी हो जाए। लेकिन आप देखिएगा, एक ना एक दिन इन सवालों का जवाब सबको जरूर मिल जाएगा। साचे, आपके सवाल कायदे के होते हैं। कोई भी इंसान सोचने पर मजबूर हो सकता है। वैसे आपकी बातों में समाज के लिए एक विद्रोह है, होना भी चाहिए, तभी समाज में बदलाव आएगा। हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। हमारे समाज में तो लड़कियों को बोलने, सिर उठाने या सवाल करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा छुटकी। सदियों पहले औरत के पैरों में जंजीर डालने के लिए जो शास्त्र बनाए गए थे, आज भी उन्हीं शास्त्रों के नाम पर औरतों को जकड़ा जा रहा है। कभी परिवार और खानदान की मान मर्यादाओं के नाम पर उन्हें बंदिशों में रखा जाता है, तो कभी उनकी महानताओं के गुण गाए जाते हैं कि उनसे त्याग करवाए जा सके, उन्हें खामोश किया जा सके। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि औरतें इसे अपनी नियति मान चुकी। यार, इसको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि ये महीनों तक किसी को अपना चेहरा ना दिखा पाए।
और मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत तो कर ही ना पाए, बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि इस पार्टी में इसकी थोड़ी सी इज्जत तो उतरनी बनती है दोस्त। क्या बोलता है? बनती है। लेकिन ये नहीं पता कि ये इस पार्टी में रहेगी कब तक। अरे तो बताओ ना, करना क्या है? बताता हूँ दोस्त। उसके बाद तो ये यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझे। बोलो क्या करना है? ये हुई ना बात। अब देखते हैं क्या करती है। बड़ी चहक रहती सबके सामने है। अनिकेत, इतनी सफाई से मैंने काम किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। और अब आगे क्या होना है ये भी वो समझ नहीं पाएंगे। विदाई की सारी तैयारियां हो गई? हाँ, सारी तैयारियां हो गई। और सबने खाना खा लिया ना? सबने खाना भी खा लिया है। वो मैं अपने घर तक होकर आती हूँ, मुझे कुछ काम है। कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ले आता हूँ। नहीं, वो छुटकी ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है तो मैंने सोचा कि कपड़े चेंज करके आ जाते हो। आप एक काम करिए, मेरे साथ आइए। आपके साथ? कहाँ? आप चलिए तो। लेकिन चलिए ना, आइए। अच्छा चलिए। ये हुई ना बात। अब देखते हैं क्या करती है। बड़ी चहक रहती सबके सामने है। अनिकेत, इतनी सफाई से मैंने काम किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। और अब आगे क्या होना है ये भी वो समझ नहीं पाएंगे। यानी अब ये तय है कि वो जल्दी यहाँ से दफा होगी। देखना ये है कि वो यहाँ से जाती कैसे। टैक्सी से जाएगी और कैसे जाएगी? चल अब बाहर निकलते हैं, साथ जाना भी अच्छा नहीं होगा। ठीक कहता है तू। कॉलेज की भीड़ के बीच तो बहुत गुर्राती है। अब देखते हैं सुनसान रात में अकेले में गुर्राती है या भीगी बिल्ली बन जाती है। हाँ, भीगी बिल्ली बनेगी, गुर्राएगी तो नहीं। इसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अनिकेत नहीं। और हो सकता है ये आज ही हो जाए। चलो पार्किंग में उसका इंतजार करते हैं। चलो। ये कोल्ड ड्रिंक कैसे गिर गई आप पर? कहीं किसी ने शरारत तो नहीं की? अरे नहीं, पर पता नहीं कैसे करके वो छुटकी ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रही थी तो शायद किसी ने पीछे से धक्का मार दिया तो इसलिए गिर गया। छुटकी ने देखा नहीं कौन था वो? शायद नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये पारुल का कमरा है और ये उसकी अलमारी है। आपको जो भी ड्रेस फिट है पहन लीजिए। पारुल की ड्रेस मैं कैसे पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पहन सकती हैं, क्योंकि पारुल ये सारे ड्रेसेस अपने ससुराल तो लेके जाएगी नहीं। मैं मेहमानों को अटेंड कर रहा हूँ। अब तैयार हो क्या चाहिए? ठीक है, मैं जब फिर कभी घर आऊंगी तो ड्रेस वापस कर दूंगी आके। नमस्ते। 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 थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। 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 थैंक यू। नमस्ते। चाची तुम्हें बराबर जम्या ने? हाँ हाँ बेटा, हमने खाना खा लिया। शादी भी बहुत अच्छी तरह से हो गई नहीं? अब हम रजा लेते हैं। वैसे पारुल से मिल के जाइएगा। बेटा, पारुल और उसके दूल्हे से मैं मिलकर ही आ रही हूँ। अच्छा आदित्य, हमें रजा लेंगे, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पारुल की शादी में आए। चाची आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने पारुल को आपके आशीर्वाद मिल गए। केवी बात करे से दिख रहा, पारुल और तुम्हारे साथ तो मेरा आशीर्वाद हर हमेशा। खुश रहो। मैं चलती हूँ।
अरे बेटा, तुमने ड्रेस क्यों बदल दिया? वो ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक पड़ी गई हो तो इसीलिए चेंज कर दिया। चाची ये वसुधा है, पारुल की खास सहेली, और असल में देखा जाए तो इनके आने से ही शादी में रौनक आ गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, खुश रहे। हाँ, वो तो मैंने भी देखा था। बहुत सरस गरबा रमे छो बेटा, बहुत सरस। ये मेरी चाची जी हैं। वैसे तो दूर का रिश्ता है पर दिल का रिश्ता है, और ये इनके भतीजे हैं व्योमेश। अच्छा आदित्य, अब हम लोग चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या कोनो ड्रेस पहनो छे? मम्मी ये पारुल की ड्रेस है। और तुम्हारा ड्रेस? वो मैं कोल्ड ड्रिंक ला रही थी और वो दीदी के ड्रेस में गिर गई। तो पारुल ने अपनी ड्रेस तुझे पहनने दे दी? अरे नहीं मम्मी, पारुल तो अपने रिसेप्शन में बिजी थी। ये तो उसके भाई आदित्य ने मुझे दिया पहनने के लिए। अरे आगे तुम लोग, तुम्हारे पापा अभी अभी सोए हैं। और ये क्या कोनो ड्रेस पहनो छे? मम्मी ये पारुल की ड्रेस है। और तुम्हारा ड्रेस? वो मैं कोल्ड ड्रिंक ला रही थी और वो दीदी के ड्रेस में गिर गई। तो पारुल ने अपनी ड्रेस तुझे पहनने दे दी? अरे नहीं मम्मी, पारुल तो अपने रिसेप्शन में बिजी थी। ये तो उसके भाई आदित्य ने मुझे दिया पहनने के लिए। बहन की ड्रेस में कोल्ड ड्रिंक गिर गया था तो देखने वाले क्या बोलते? वो तो अच्छा हुआ आदित्य ने पारुल दीदी का ड्रेस दे दिया। बस बस, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी वो लड़का आया था ना तुम लोग को छोड़ने के लिए। जी पापा, लेकिन आज हम लोग दूर ही उतर गए ताकि कोई हमें देख नहीं ले। हाँ पापा, हमें पता है कि आप वही सारी बातें बोलेंगे ना कि पड़ोसी देखते तो क्या सोचते, इसीलिए हमने गाड़ी दूर छोड़ दी थी और पैदल चलकर आए यहाँ। जवा दो ने हवे। पारुल की शादी तो अच्छे से हुई ना? हाँ मम्मी। और विदाई? मम्मी विदाई काल सवारे था से। जाओ जईने सुई जाओ, सुबह में तुम लोगों को कॉलेज भी जाना है ना? हाँ जी मम्मी। रूपल, तुम वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा ये बताओ कि शादी में कौन कौन आया था? जी बहुत सारे लोग थे पापा। वसुधा ने जो ड्रेस पहनी थी वो पारुल की है? जी। शादी में वो तुम लोग के साथ थी कि वो अलग थी? क्या कभी किसी लड़के से पूछा जाता है कि उन्हें कौन छोड़ने आया था, वो किसके साथ आए थे? कभी नहीं। ये सारी बंदिशें सिर्फ लड़कियों पर ही लगाई जाती। मेरे हिसाब से वसु का ग्रेजुएशन का ये आखिरी साल है ना? मुझे लगता है अब हमें वसुधा की शादी के बारे में सोचना चाहिए।